Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 13 exercise 13.4 question number 5 for class 10. टॉप में गिवन है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22 अपॉन में 7. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसकी प्रैक्टिस आपको मे बी 3 to 4 टाइम्स आपको करने पड़ेंगे. सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब कि जैसे कि यहाँ ये अगर आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा यूज़ करके इसमें हमें सॉल्यूशन करनी पड़ेगी. क्वेश्चन में जिस पहले क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ. लेट्स स्टार्ट. अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री. कि यहाँ पे सबसे पहले बोला जाता है कि एक कोन है ना, ये रहा कोन. इनका जो हाइट है, ये हाइट जो है वो बताया जा रहा है कि कितना है, 20 सेंटीमीटर है. ये इनकी हाइट जो है वो क्या है, तो यहाँ पे भी मैं इस तरीक़ा से ड्रॉ कर दूँ. 20 सेंटीमीटर है. और इनका जो वर्टिकल सेक्शन है, ये वाली जो सेक्शन है वो कितना है, 60 डिग्री है. इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल. और इसे क्या हुआ कि बिल्कुल मिडिल से, है ना, इक्वल पार्ट में इसे 2 हिस्से में बांट दी गई है, यानी इस तरीक़ा से कट कर दिया. अब कट करने के बाद क्या क्या शेप बनेगा वो मैं बना देती हूँ. तो एक शेप आपका बना ये, ठीक है. और दूसरा शेप जो बना अब इनकी जो हाइट है दोनों इक्वल है, दैट्स वाई 20 है, तो 10 इसका भी है और 10 सेंटीमीटर इसका भी. ओके, ये इस तरीक़ा से 2 हिस्से में बांट दी गई. एट द मिडल ऑफ द हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस. इफ द फ्रस्टम्स सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर. मतलब यहाँ पे बोला है कि इसमें से जो हमें फ्रस्टम मिला है, इनको चाहे पिघला करके चाहे भी किसी तरीक़ा से इसे हमें एक वायर के रूप में देना है ना. वायर का रूप में देना है. इट मीन्स वायर ऐसे होते हैं, इनकी जो रेडियस डायमीटर बताया जा रहा है वो है 1/16 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड करना है कि इनका लेंथ क्या होगा. इस वायर का जब इससे हम इसको फाइंड करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी. डायमीटर हमें गिवन है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी हाइट गिवन है, रेडियस हमें गिवन नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम रेडियस को फाइंड करें. रेडियस को फाइंड करें तो इसका नाम दे देते हैं. इसका नाम सपोज दैट ए दिया, है ना. इस जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, इस यहाँ पे सपोज दैट मैं इसे भी बना दे रही हूँ कि ये 2 पार्ट में, वहाँ पे भी मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है. तो ये पार्ट इसे हम O मानते हैं, और सपोज दैट इसे कोई भी मान लो, इसे सपोज दैट, तो ये जहाँ पे भी हाइट जो होता है वो राइट सर्कुलर है, दैट्स वाई ये 90 डिग्री है ना. ये 90 डिग्री होती है. इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, इस रेडियस को बोलेंगे, छोटे वाले हैं R2 से इंडिकेट करेंगे. और इस रेडियस को मतलब यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस, इसे R2 और ये वाला पार्ट R1. ओके, ये आपका इतना सारा फिगर है. अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे. अगर ये A है, ये O है और ये B. ओके,
फिर क्या होता है, ये आपका R1 R2 ये R, एक चीज़ आप ध्यान देने वाली है कि हम इसे जब फाइंड करते हैं तो यहाँ पे अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री का जो सॉल्यूशन है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है, ये पार्ट का हमें वैल्यू गिवन है, ये वाली पार्ट का वैल्यू गिवन है विच इज 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है रेडियस विच इज OB, और ये है आपका 90 डिग्री। जब इसे दो पार्ट में, ये टोटल 60 डिग्री है, अगर ये टोटल 60 डिग्री है और इस तरीक़ा से ये से डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, तो एक एंगल जो हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब ये वाला जो बन रहा है, अब मैं इसे इस पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया A पार्ट और ये B पार्ट और ये हमारा नहीं O पार्ट, ये O है और ये B है। ये हमारा थीटा है ना, जो कि 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, हमें फाइंड करनी है OB, ये पार्ट हमें फाइंड करनी है OB, जो कि जिसे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और बेस जो है हमारा 10 सेंटीमीटर गिवन है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लेते हैं तो परपेंडिकुलर, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का पंडित बद्री प्रसाद को ले लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इट मीन्स ये वाला पार्ट जाता है 10 का, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि 10 का आता है, तो 10 30 डिग्री। तो यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ कि 4R1 है ना। सबसे पहले हम रेडियस R1 को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ हमने लिया, तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप इस बात को ध्यान देना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू आ गया 10 30 डिग्री। 30 डिग्री इसलिए क्योंकि इसका थीटा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू है, और इनकी जो वैल्यू होती है 1/√3। ओके, अब मैं यहाँ पे डालती हूँ, ओके यहाँ मैं डालती हूँ कि 1/√3 और परपेंडिकुलर विच इज हमें फाइंड करना है, और ये आ गया 10। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएंगे P इक्वल टू 10/√3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली अब यहाँ चलते हैं, है ना, इसे फाइंड करते हैं, ये वाला इसे फाइंड करते हैं। इसे यहाँ A है तो इसे C मान लिया, इसे P मान लेते हैं, है ना। P परपेंडिकुलर आता है, दैट्स वाई कुछ और मैं लिख देती हूँ, ML लिख देती हूँ, ML, AML। अब ये राइट सर्कुलर कोन है, दैट्स वाई ये राइट एंगल बन रही है। अब यहाँ फिर से वही चीज़ आ रहा है यहाँ पे, अब बट ये वाली पार्ट जो है AM जो है AM हमने जो ड्रॉ किया AM, मैं नीचे कर दूँ, AM जो है वो 20 डिग्री है ना। AM वाला पार्ट जो है वो 20 है, और ये वाली पार्ट हमें फाइंड करनी है, और ये हो गया हमारा हैबिटूलस। तो ये पार्ट है AM और मैंने लिखा L। हमें ये पार्ट हमें फाइंड करनी है, ये पार्ट हमें गिवन है, और ये हुआ एंगल, ये एंगल 30 डिग्री आ गए। अगेन हमें फिर से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी सेम चीज आएंगे यहाँ पे भी। 4R2 रेडियस 2, यानी इस रेडियस के लिए फाइंड करना। अभी हमने इस रेडियस को फाइंड कर लिया, यानी बिटवीन वाले R2 के लिए फ्रस्टम में 2 रेडियस होते हैं, दैट्स वाई दोनों रेडियस को फाइंड करना जरूरी है। P अपॉन में B, अगेन 10-30 डिग्री, एंड P हमें फाइंड करना है, ये है 20 डिग्री, और ये पार्ट आ गए 1/√3,
दैट्स वाई P इक्वल टू 20/√3। ये आ गए इक्वेशन। अब हमारे पास सॉल्यूशन के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है सब कुछ हमारे पास आ गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे सब कुछ लिख दूँ। फाइट ऑफ, हमें फ्रस्टम को पिघला करके वायर का रूप देना है। दैट्स वाई हाइट ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस इसका टॉप लिखती हूँ मैं। ओके, टॉप इक्वल टू जिसे हमने माना R1 विच इज 10/√3, और ये हो गया टॉप लोअर विच इज R2 20/√3। जब हम किसी चीज़ को पिघला करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। बस अब क्या करेंगे, दोनों का जो वॉल्यूम है उसे हम इक्वलेट कर देंगे। और ये आप वायर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। वायर किस फॉर्म में होते हैं? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वायर, सिलेंड्रिकल वायर में लिख देती हूँ, सिलेंड्रिकल वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ओके, इनका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? सिलेंडर का πr²h, और इनकी होती है 1/3 πh इंटू r1² प्लस में r2² प्लस में r1 की वैल्यू पुट करेंगे। पाई को जैसे एज इट इज रहने देंगे क्योंकि पाई दोनों साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा। इनका आर रेडियस क्या है? 1/32 मल्टीपल 1/32 मल्टीपल सॉरी एच तो हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू पाई, इसे रहने देंगे 1/3 मल्टीपल ये 10 है r1 का स्क्वायर, इट मीन्स 10/√3 का ये कैपिटल स्क्वायर प्लस में 20/√3 का स्क्वायर प्लस में 10/√3 मल्टीपल 20/√3। पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये बचा h इंटू 1/32 मल्टीपल 1/32 इक्वल टू 1/3 मल्टीपल 10, और ये 10 जा 100 एंड √3 का जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो आता है 3, एंड प्लस में 20 जा 400 एंड अपॉन में अगेन 3 एंड प्लस 10 जा 200 एंड अपॉन में √3 मल्टीपल √3 विच इज गेट 3। अब सिंपल सी बात है, h इधर फाइंड करनी है तो हम दूसरे साइड उसे कर देंगे 1/3 मल्टीपल 10। ये तीनों का बेस सेम है, दैट्स वाई हम डायरेक्ट ऊपर प्लस कर देंगे। तो 700/3। ओके, एंड ये सारे मल्टीपल में, दैट्स वाई ये उसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इट मीन्स 32 मल्टीपल में 32। ओके, किसी से भी कैंसिल तो कोई होगा नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। डायरेक्ट मल्टीपल करने के बाद 7168000 एंड अपॉन में 9। जब इनकी सॉल्यूशन करोगे तब ये आ जाएंगे 79644.4 सेंटीमीटर, और इन्हें जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से उसे डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे वायर का लेंथ। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।